हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर मोहम्मदुल्लाह, कंसल्ट फिजिशियन, बसैया शेख, बेलवा रोड, पिपराड़ी। हम जुड़ रहे हैं आप लोगों से सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसके बारे में मैं आपसे बात करने आया हूँ और आपको कुछ बातें बताने आया हूँ। तो टॉपिक है फीवर। हम जिस क्षेत्र में रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्र है। ग्रामीण क्षेत्र में फीवर को ही बीमारी मानी जाती है, लेकिन फीवर बीमारी नहीं है, किसी दूसरी बीमारी की लक्षण है। और फीवर को लेकर यहाँ जो माहौल बना हुआ है, उसी के ऊपर मैं बात करने के लिए ख़ास तौर से आया हूँ। कल मैं एक पेशेंट देख रहा था। उस पेशेंट का फीवर था 99। तो मैंने पैरासीटामोल नहीं लिखा। तो पेशेंट का कहना हुआ कि सर 99 है तो हमें तो फीवर है, तो आपने पैरासीटामोल क्यों नहीं लिखा? तो हम उसको बोले कि 100 फीवर के ऊपर रहता है तभी हम पैरासीटामोल लिखते हैं, नहीं तो नहीं लिखते हैं, क्योंकि उसकी नीड नहीं है। तो नहीं सर, 98 पे बुखार हो जाता है, आप 99 है, हमारा दवा लिख दीजिए। तो उसकी ज़बरदस्ती के कारण मैंने लिख दिया। फिर भी मैंने उनको पूछा और समझाया, पूछा और समझने की कोशिश किया कि आपको कौन बताया कि 98 के बाद फीवर हो जाता है? तो सब लोग यही कहते हैं कि 98 है, 98.6 है, 98.5 है तो फीवर हो जाता है, दवा ले लेना चाहिए, फीवर को जल्दी कंट्रोल करना चाहिए, तो ये इसके वजह से और बीमारी बढ़ सकती है, क्विक कंट्रोल करना चाहिए, 30 मिनट के अंदर में फीवर को कंट्रोल कर देना चाहिए। अरे भाई, ये कोई तरीका है? फीवर क्यों आता है? इसके पहले पीछे की पैथोफिजियोलॉजी को जानने की कोशिश करें ना, पीछे की जानकारी लें कि हमारे शरीर में फीवर क्यों आता है। हमारे शरीर में फीवर इसलिए आता है कि बैक्टीरिया हो या वायरस हो, वो सरवाइव नहीं कर पाए, इसीलिए बॉडी अपने टेम्परेचर को बढ़ाती है कि बैक्टीरिया वायरस हमारे शरीर में सरवाइव नहीं कर पाए, जिसके कारण मर जाए। मिसाल के तौर पे मैं एक बात बता रहा हूँ, उसको समझने की कोशिश करें आप लोग। एक इंसेक्ट है जिसका नाम लिजार्ड है। वो एक तरह की छिपकली ही होती है जो जंगलों में पाई जाती है। जब उसे कोई वायरस अटैक करता है और बैक्टीरिया अटैक करता है, तो अपने शरीर की टेम्परेचर बढ़ाने के लिए वो ऊंची चट्टान पे, जो बहुत ऊंची चट्टानों पे जाती है जो गर्म हो, और गर्म होने के कारण वो अपने शरीर के टेम्परेचर को बढ़ाती है, और बढ़ाने की वजह से बैक्टीरिया और वायरस सरवाइव नहीं कर पाती है, मर जाती है। मरने के कारण फिर वो ठीक हो जाता है, फिर वो चली जाती है। उसी तरह हमारी शरीर है। हमारे शरीर में जब बैक्टीरिया और वायरस जब अंदर इंटर करता है किसी भी तरह से, रूट से, तो हमारी शरीर अपने टेम्परेचर को बढ़ा लेती है, और वो इसलिए बढ़ाती है कि वहाँ पे बैक्टीरिया और वायरस सरवाइव ना कर सके। हाँ, टेम्परेचर कंट्रोल करना ज़रूरी तब हो जाता है जब ज़रूरत से ज़्यादा टेम्परेचर हो जाए। नॉर्मली टेम्परेचर को मेंटेन रहने देना चाहिए, क्योंकि उससे बॉडी हील होती है बहुत जल्द, और बीमारी से जल्दी ठीक होने का निजात मिलता है। मिसाल के तौर पे हम आपको बता दें कि चिकन पॉक्स या स्मॉल चिकन पॉक्स, इसमें ये होता है कि इसमें हमारी टेम्परेचर राइज हो जाती है वायरस के कारण। तो एक रिसर्च में देखा गया कि जिन लोगों को चिकन पॉक्स और स्मॉल चिकन पॉक्स में मेडिसिन दिया गया, उसमें रिकवरी रेट स्लो है,
और फिर रीअटैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जिसमें मेडिसिन यूज नहीं किया गया, उसका टेम्परेचर डाउन नहीं किया गया, चाहे वायरस के कारण जो है उसके मेडिसिन नहीं दिया गया, तो उसमें रिकवरी भी जल्दी है और रीअटैक का चांसेस कम होता है। तो इसी तरह हम समझें कि अगर टेम्परेचर हमारे शरीर का राइज हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये हमारे बॉडी को हील करने की कोशिश की जा रही है। और हम लोग क्या करते हैं कि उसी टेम्परेचर को डाउन कर देते हैं, 98 पॉइंट पे मेडिसिन ले लेते हैं टेम्परेचर पे। ये गलत तरीका है, इस तरीके को छोड़ें और आगे बेहतर इलाज के लिए और बेहतर स्वास्थ्य के लिए बेहतर जानकारी प्राप्त करें। तो इसी माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि आप लोग बिना वजह 98 पॉइंट फ़ारेनहाइट टेम्परेचर पे मेडिसिन लेना या 100 से नीचे रहे उसमें मेडिसिन लेना बंद करें। टेम्परेचर बॉडी की कोई ख़राब चीज़ नहीं है, अच्छी चीज़ है, वो हमारे शरीर को हील करने में मदद करती है। और इसी बात से मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। थैंक यू।